जो महिलाएं घर की 5 चीजें दूसरों को दे देती है तो ऐसे घरों में भयंकर गरीबी आती है। भक्तों, एक समय की बात है, माँ गौरा भगवान शिव के समीप आई और गंभीर स्वर में बोली, हे स्वामी, मैंने मनुष्यों के जीवन में एक विचित्र बात देखी है। कभी कभी लोग अपने घर की वस्तुएं पड़ोसियों को या किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं और इसके कुछ समय बाद उनके घर में आर्थिक तंगी, दरिद्रता या अनहोनी सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या यह सत्य है कि घर की कुछ वस्तुएं दूसरों को देने से घर की लक्ष्मी का नाश हो जाता है? स्वामी, क्या कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं भी होती हैं जिनका दान या किसी अन्य व्यक्ति को देना मनुष्य के लिए भारी पड़ सकता है? क्योंकि कई लोग इन्हें साधारण समझकर दे देते हैं, पर क्या हर वस्तु दूसरों को देना उचित होता है? क्या घर की रसोई से निकली कुछ वस्तुएं किसी दूसरे को देने से घर का अन्न सौभाग्य घट जाता है? क्या ऐसी वस्तुएं भी हैं जो धन की रक्षा करती हैं और जिन्हें गलती से दे देने पर घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है? इसी के साथ स्वामी, क्या यह भी सत्य है कि कुछ वस्तुएं यदि दूसरों को दे दी जाएं तो वे वस्तुएं अपने साथ घर की उन्नति भी बाहर ले जाती हैं? और क्या ऐसी भी कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? इन सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान शिव ने धीमे स्वर में कहा कि हे देवी, तुमने जिस विषय को उठाया है वह अत्यंत गूढ़ और गहरा है। मनुष्य अज्ञान में अपने घर की बहुत सी वस्तुएं दूसरों को दे देता है और वह समझ नहीं पाता कि उसके घर में अचानक दरिद्रता, तनाव या दुर्भाग्य क्यों आ गया। यह केवल वस्तुओं का विषय नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं से जुड़े सूक्ष्म नियमों का विषय है। क्योंकि देवी, घर की कुछ वस्तुओं में केवल पदार्थ नहीं होता, उनमें ऊर्जा, धन संरक्षण की शक्ति और घर की समृद्धि से जुड़ी सूक्ष्म धारा होती है। ऐसी वस्तुओं का बाहर जाना घर की लक्ष्मी को भी बाहर ले जाता है। इसका उल्लेख कई शास्त्रों में मिलता है, पर इसका रहस्य बहुत विस्तृत है। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि हे देवी, इस विषय को समझने के लिए यह जानना होगा कि कौन सी वस्तु घर में सुख संपत्ति को बांध कर रखती है, कौन सी वस्तु अन्न लक्ष्मी का रूप है, कौन सी वस्तु धन का प्रतीक है और कौन सी वस्तु सौभाग्य की रक्षा करती है। इन सब का दान या बाहर जाना साधारण बात नहीं है। इनमें से कई वस्तुएं घर का सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन और सफलता अपने साथ ले जाती हैं। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि हे देवी, तुमने आज अत्यंत सूक्ष्म रहस्यों को छूने वाले प्रश्न किए हैं। घर में दरिद्रता क्यों आती है, किस वस्तु को किस परिस्थिति में किस भाव से देना उचित है और किसे देने से घर का भाग्य रूठ जाता है। देवी, यह प्रश्न साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु इनका उत्तर संपूर्ण गृहस्थ धर्म का आधार है। मनुष्य अक्सर सोचता है, हम तो बस किसी वस्तु को दे ही रहे हैं, इससे अनर्थ कैसे हो जाएगा। परंतु यह विचार अधूरा है। संसार केवल दृश्यमान वस्तुओं से नहीं चलता, बल्कि अदृश्य ऊर्जा, भाव, तरंग, संकल्प और उस वस्तु में समाहित गृह तत्व भी अपनी अपनी गति से संचरित होते रहते हैं। क्योंकि देवी, हर वस्तु केवल वस्तु नहीं होती है, वह अपने साथ गृह का तेज, उसकी संपन्नता, उसका सौभाग्य, उसकी रक्षा, ऊर्जा और भीतर संचित कर्मों की गति को भी वहन करती है। गृहस्थ जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जाएं रहती हैं। सबसे पहली है श्री ऊर्जा, जो धन, समृद्धि, संतोष और लक्ष्मी से जुड़ी है। दूसरी है गृह रक्षा ऊर्जा, जो घर को दुष्ट दृष्टि, अभाव और रोग से बचाती है। और अंतिम है कर्म ऊर्जा, जो उस घर के कर्मों के अनुसार वस्तुओं में संचित रहती है। जब कोई गृहस्थ इन ऊर्जाओं से भरी वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो उस ऊर्जा का योग्य नहीं, साध्य नहीं या दुर्भाव रखता हो, तो वह वस्तु अपने साथ घर से उन ऊर्जाओं को भी बाहर ले जाती है। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें वे वस्तुएं बताऊंगा जिन्हें भूलकर भी दूसरों को दे देना गृह की सौभाग्य शक्ति, श्री ऊर्जा और रक्षा कवच को क्षीण कर देता है। मनुष्य समझता है कि वह केवल वस्तु दे रहा है, परंतु वस्तु ही नहीं जाती, उसके साथ घर की सन्निहित ऊर्जा भी चली जाती है। और जब वो ऊर्जा हिल जाती है तो ऐसे घरों में दरिद्रता, कलह, रोग और अवरोध घर में जड़ पकड़ लेते हैं। भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं, देवी, प्रथम वस्तु है घर का चूल्हा, आटा और अन्न का मूल स्रोत है देवी,
मनुष्य को कभी भी किसी के घर अपना चूल्हा, गैस, तवा, हांडी, आटा और पहला अन्न नहीं देना चाहिए। ये सब घर के अग्नि तत्व से जुड़े हैं। घर की अग्नि केवल खाना बनाने वाली अग्नि नहीं है, बल्कि वह लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए जहाँ घर की अग्नि स्थिर रहती है, वहीं अन्न और धन की बरकत होती है। यदि कोई गृहस्थ अपना मूल अन्न, पहली पीसी हुई चक्की का आटा या प्रतिदिन उपयोग में आने वाले भोजन उपकरण दूसरों को दे देता है, तो वह अपने घर की धन शक्ति का आधार ही बाहर भेज देता है। फिर ऐसा घर बाद में चाहे कितना भी कमाए, धन ठहरता नहीं, अन्न में कमी होती है और घर में हमेशा अभाव बढ़ता है। इसी कारण घर की अग्नि किसी और घर में मत ले जाओ। अगली वस्तु है घर का जल तत्व। घड़ा, मटका, पानी भरने के बर्तन है देवी। जल केवल जल नहीं, वह घर की शांत ऊर्जा है। मटके, घड़े, पानी संग्रहण के पात्र, ये सब घर के सौभाग्य का आधार रखते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्हें दूसरों को दे देता है, तो घर का जल भाग्य भी उसी दिशा में बह निकलता है। ऐसे घरों में विवाद, मानसिक तनाव, अस्थिरता और आर्थिक उलझनें अक्सर जन्म लेती हैं। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं, हे देवी, अगली वस्तु है तुलसी, दीपक और पूजन की वस्तुएं। देवी, कई मनुष्य पूजन की वस्तुएं जैसे दीपक, तुलसी की मिट्टी, घर का स्थायी दीपदान पात्र, शंख, घंटी, घी का दिया रखने की थाली, यह सब दूसरों को दे देते हैं। ये सभी वस्तु देव ऊर्जा का माध्यम है, और जब देव कृपा कम होती है तो दरिद्रता, भय, रोग और संकट बढ़ते हैं। इसीलिए पूजन की वस्तुओं को दान तभी दो जब उनका संबंध गृह ऊर्जा से समाप्त हो चुका हो। इसी के साथ अगली वस्तु है घर की पहली कमाई, पहला वस्त्र, पहला उपहार। हे देवी, मानव अक्सर भूल जाता है कि पहली कमाई लक्ष्मी का पहला चरण है। यदि कोई व्यक्ति इसे कर्ज मांगने वाले, ईर्ष्यालु अथवा स्वभाव से दूषित व्यक्ति को दे देता है, तो वह अपने घर की धन लक्ष्मी का द्वार ही स्वयं बंद कर देता है। अतः मनुष्य को कभी भी पहली कमाई, पहला वस्त्र यानी कि घर की मुख्य वस्तुएं नहीं देना चाहिए। इसी के साथ अगली वस्तु है घर के ताले, चाबियां, पेटियां, बक्से। भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि हे देवी, ये वस्तुएं घर की रक्षा ऊर्जा का संकेत हैं। किसी को ताला, चाबी या अपना निजी बक्सा देना ऐसा है जैसे अपने घर के दरवाजे स्वयं खोल देना। जो मनुष्य इन वस्तुओं को देता है तो ऐसे घरों में धन टिकता नहीं, रहस्य उजागर होते हैं और गृह कलह बढ़ता है। भगवान शिव माँ गौरा से आगे कहते हैं कि हे देवी, अगली वस्तु है अपने घर का नमक। पहली रोटी नमक संबंध का प्रतीक है। इसे गलत हाथों में देना घर में कटुता लाता है, विवाद का जन्म होता है। इसी के साथ पहली रोटी गाय और अग्नि का अंश रखती है। इसे अगर किसी स्वभाव दुष्ट व्यक्ति को दी जाती है तो घर का देव अन्न नष्ट होता है। भगवान शिव माँ गौरा से आगे कहते हैं कि हे देवी, अगली वस्तु है घर में जलने वाला दीपक। हे देवी, यह सीधे सीधे लक्ष्मी का रूप है। यदि कोई से उधार मांगे और दे दिया जाए तो वह व्यक्ति स्वयं अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को सौंप देता है, और ऐसे घरों में फिर चाहे कितना भी धन आता हो, कभी स्थायी नहीं रहता। भगवान शिव माँ गौरा से आगे कहते हैं कि हे देवी, अगली वस्तु है बिस्तर, तकिया, कपड़े और निजी वस्तुएं। हे देवी, ये वस्तुएं व्यक्ति की चेतन ऊर्जा को धारण करती हैं। इन्हें देना मनुष्य के मन तत्व को कमजोर कर देता है। ऐसे घरों के लोग अवसाद, भ्रम, निर्णयहीनता और रोग से घिर जाते हैं और आर्थिक स्थिति गिरने लगती है। भगवान शिव माँ गौरा से आगे कहते हैं कि हे देवी, घर की वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं होती, वे ऊर्जा की वाहक हैं। मनुष्य जब इन्हें गलत व्यक्ति को दे देता है तो वह स्वयं ही अपनी सुख समृद्धि बाहर भेज देता है। अतः इन वस्तुओं को भूलकर भी मत देना। जो देगा उसके घर पर अभाव का साया छा जाएगा। भगवान शिव की इन बातों को सुनने के बाद माँ गौरा गंभीर होकर बैठी। उनके नेत्रों में चिंता थी। क्या सचमुच मनुष्य इतने छोटे छोटे कार्यों से ही अपने घर में गरीबी बुला लेता है? तभी भगवान शिव आगे माँ गौरा से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं इस विषय का गूढ़तम रहस्य बताने जा रहा हूँ।
अब तक मैंने उन वस्तुओं का वर्णन किया जिन्हें दूसरों को देने से घर की श्री ऊर्जा क्षीण हो जाती है, परंतु अब मैं बताऊंगा कि क्यों उन वस्तुओं का दान घर को दरिद्रता, दुर्भाग्य और विघ्न से भर देता है, और साथ ही यह भी कि मनुष्य को कब देना चाहिए कब नहीं, किसे देना शुभ है और किसे देना पाप समान है। हे देवी, मनुष्य केवल स्थूल दुनिया देखता है, पर वस्तुओं के भीतर सूक्ष्म कंपन होता है। वस्तु जितना अधिक घर में उपयोग होती है, वह उतनी ही ग्रह ऊर्जा को सोख लेती है। यही कारण है कि घर का चूल्हा, आटा, भोजन, पहली कमाई, जल का पात्र, दीपक, पूजन की सामग्री, नमक, बिस्तर, कपड़े, इन सभी वस्तुओं में घर की ऊर्जा, घर की स्मृति, घर के संस्कार संचित हो जाते हैं। जब मनुष्य यह वस्तुएं किसी को दे देता है तो वह केवल वस्तु नहीं देता, वह अपनी ऊर्जा, स्थिरता, भाग्य और लक्ष्मी भी दूसरे के घर भेज देता है। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, सबसे बड़ा दोष तब लगता है जब मनुष्य ये वस्तुएं ईर्ष्यालु, अपशब्द बोलने वाले, नशा करने वाले, कलहकारी, अधर्मी, दुःस्वभावी या मन से दूषित व्यक्ति को दे देता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा उस वस्तु के सहारे घर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक धन रुकना, कर्ज बढ़ना, बीमारियां बढ़ना, दिमाग का अस्थिर होना, पारिवारिक झगड़े, व्यापार का रुकना, सौभाग्य का क्षीण होना, और मनुष्य समझ नहीं पाता कि उसके घर में ये सब क्यों होने लगा। आगे माँ गौरा भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, यदि वस्तुएं ऊर्जा रखती हैं तो गरीब को देने पर दोष क्यों नहीं लगता? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, गरीब, भिखारी, पीड़ित, साधु ये असुरक्षित ऊर्जा वाले लोग नहीं होते। इनके भीतर कोई नकारात्मक वशीकरण शक्ति नहीं होती। इनको दिया गया अन्न, दिया, वस्त्र, यह सभी पुण्य देता है, परंतु सिर्फ एक नियम है कि घर की पहली कमाई, घर की आग, घर का नमक, पूजन की वस्तुएं और दीपक, यह किसी भी स्थिति में किसी को नहीं देने चाहिए। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य को सबसे अधिक नुकसान उसी से मिलता है जिससे वह अधिक संपर्क रखता है। पड़ोसी अक्सर प्रतिदिन चीनी, नमक, आटा, तेल, बर्तन, घड़ा, वस्त्र मांगते हैं। यदि कोई मनुष्य इन्हें देने से इनकार कर देता है तो वे क्रोध करते हैं, और यदि दे देते हैं तो वह मनुष्य अपनी घर की ऊर्जा उनके घर भेज देता है। इसी कारण मैंने पहले कहा था कि उपयुक्त वस्तुएं मत दो, और यदि देनी ही पड़े तो ऐसा दान दो जो घर की ऊर्जा को न ले जाए। यह नियम हर युग में सत्य है। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं अंतिम सत्य बताने जा रहा हूँ। इन वस्तुओं को देना घर में केवल गरीबी नहीं लाता, बल्कि शरीर, मन और भाग्य तीनों को कमजोर कर देता है। चूल्हा, दिया, पहला अन्न, पहली रोटी, नमक, बिस्तर देने से शरीर रोगी होता है, देव कृपा घटती है और धन और भय का संकट बढ़ता है। तभी माँ गौरा ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, यदि किसी ने भूलवश यह वस्तुएं दे दी तो क्या मार्ग है? तभी भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, पर भूल का निवारण भी है। रात के समय दीप रखकर क्षमा मांगो, पहली रोटी गौ माता को दो, घर में अन्न का संग्रह बढ़ाओ, नए दीपदान का आरंभ करो, तुलसी में नित्य जल चढ़ाओ, घर की पवित्रता बनाए रखो। आगे माँ गौरा ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, जब इतनी वस्तुओं से नुकसान होता है तो क्या कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें देने से धन, सौभाग्य और सुख बढ़ता है? तभी भगवान शिव प्रसन्न और कहा, हे देवी, यह वस्तुएं सदैव देना शुभ है। भोजन का पका हुआ अंश, फल, पानी पीने के लिए दिया गया जल, नया वस्त्र, स्वच्छ पात्र, मिट्टी का नया दीपक, तुलसी का पौधा लेकिन मिट्टी नहीं, चंदन, हल्दी, गुड़, अनाज, इनसे धन भी बढ़ता है और पाप भी कम होता है। तो भक्तों, इस प्रकार से घर की इन वस्तुओं को देने से बचना चाहिए। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।